प्यारे बच्चों, हम सब मुख्तलिफ नजर आते हैं। कुछ का रंग काला होता है, कुछ का गोरा और कुछ का गंदमी। लेकिन याद रखो, हमारे रंग का कोई ताल्लुक इस बात से नहीं कि हम कितने अच्छे या बुरे इंसान हैं। ये दुनिया रंग व नस्ल से भरी हुई है, लेकिन जो चीज़ हमें खास बनाती है वो हमारा दिल और हमारा रवैया है। हम दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, क्या हम दूसरों की मदद करते हैं, ये सब चीजें हमें बेहतर इंसान बनाती हैं, न कि हमारी जल्द का रंग। आज की कहानी में तुम देखोगे कि कैसे रंग का फर्क लोगों की जिंदगियों को मुतासिर कर सकता है, लेकिन असल बात यह है कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं। देखते हैं बबलू और पप्पू की कहानी हमें क्या सिखाती है। एक खुशहाल छोटे शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम बबलू था। बबलू अपनी मासूमियत और शरारती रूह के लिए जाना जाता था। वो खेलना, हंसते हंसते गुजारना और कभी कभार कुछ शरारतें करना पसंद करता था। लेकिन बहुत से लोगों को नहीं मालूम था कि बबलू का एक राज था, एक हैरत अंगेज राज जो सब कुछ बदल देगा। अब देखें, बबलू का एक हमशक्ल था जिसका नाम पप्पू था, जो इसकी तरह ही दुखता था लेकिन एक बहुत मुख्तलिफ जिंदगी गुजारता था। पप्पू बबलू के बरक्स बहुत सी मुश्किलात का सामना कर रहा था। इसकी रंगत काला होने की वजह से लोग इसका मजाक उड़ाते थे। ये बात इसको बहुत दुख देती थी और वो दोस्ती और कबूलियत की आरजू करता था। बबलू, तुम्हारे बारे में कुछ अजीब खबरें सुन रही हूँ आजकल। स्कूल से भी फोन आया था और मोहल्ले में भी लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं। कल जब तुम बाजार से वापस आए तो मैंने खुद भी महसूस किया कि कुछ तो अजीब है। तुम्हारा चेहरा भी थका थका लग रहा था। क्या कुछ हो रहा है? उम्मी, मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। जहाँ भी जा रहा हूँ लोग मुझे यही कहते हैं कि तुमने ये किया, तुमने वो किया। मुझे तो पता ही नहीं कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया। लोग मेरी बात सुनने के बगैर ही फैसला कर रहे हैं। लेकिन उम्मी, ये लोग मुझे देखकर हंसते हैं और मुझे महसूस होता है कि जैसे वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी जान, तुम जानते हो कि तुम हमेशा हमारे लिए खास हो। तुम्हारा रंग कुछ भी हो, हमें उसकी परवाह नहीं है। मैंने तो हमेशा अपनी कोशिश की है कि सबको खुश रखूं। क्या मैंने कुछ गलत किया? लेकिन मैंने तो सोचा था कि अगर मैं अच्छा काम करूं तो लोग मुझे पसंद करेंगे, और अब वो मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं कुछ भी नहीं हूं। जो चीज अहम है वो तुम्हारा दिल और तुम्हारी नीयत है। लोगों की बातों की परवाह मत करो, तुम हमेशा अपने असल रंग में रहो। आप हमेशा मुझे हौसला देती है उम्मी। मैं कोशिश करूंगा कि इन लोगों की बातों को नजरअंदाज करूं और सिर्फ अपने अच्छे कामों पर तवज्जो दूं। बबलू, कल तुम्हारी क्लास की रिपोर्ट आई है कि तुम बदतमीजी कर रहे थे और तुम्हारा रंग भी बदल गया था। तुम सफेद से काला कैसे हो सकते हो? ये क्या चक्कर है? सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपको किसने कहा कि मैं कल बदतमीजी कर रहा था? मैं तो हमेशा की तरह खामोश बैठा था, बस अपनी पढ़ाई कर रहा था। और आपने ये भी कहा कि मेरा रंग काला हो गया था। ये कैसे मुमकिन है? मैं तो हमेशा सफेद हूँ, कभी कोई मसला नहीं हुआ। तुम्हें समझ नहीं आता कि स्कूल में क्या रवैया अपनाना चाहिए? ये हरकतें तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। मैंने खुद कल तुम्हें देखा था, तुम्हारा रंग वाकई काला लग रहा था और मैं हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। लोग मेरे बारे में अजीब और गरीब बातें कर रहे हैं और मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ये सब गलत फहमी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया। शायद कोई और मेरी जगह आ रहा हो। क्या तुम्हें कोई बीमारी है या तुम कोई ऐसी चीज कर रहे हो जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है? मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम इस पर वजाहत दोगे, वरना मैं सख्त कदम उठाने पर मजबूर हूँगा। यार बबलू, तुम्हारे साथ कल बाजार में क्या हो रहा था? मैंने तुम्हें देखा और तुम्हारा रंग काला हो गया था। बबलू, तुम तो बहुत मॉडर्न हो गए हो। कल तुम्हारा रंग काला हो गया था, आज फिर सफेद। क्या तुम्हें कोई नई क्रीम मिल गई है? ये कोई स्पेशल इडियट है? यार इब्राहिम, कल बाजार में तुमने मुझे देखा था। क्या तुम्हें भी लगा था कि मेरा रंग बदल गया था? ये कैसे मुमकिन है? मैंने तो हमेशा अपनी पहचान सफेद रंग में रखी है। कल लोग मुझे अजीब निगाहों से देख रहे हैं, जैसे कुछ गड़बड़ हो गई हो। मैं तो हैरान था कि तुम ऐसे क्यों लग रहे हो। सब लोग तुम्हारी तरफ अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे तुम कुछ छुपा रहे हो। हम सब
हैरान थे कि ये क्या चक्कर है, लेकिन सीरियसली तुम्हारा रंग कल कुछ अजीब था। मैंने सोचा कि तुम बीमार हो या कुछ और, लेकिन फिर आज तुम बिल्कुल नॉर्मल हो। मुझे लगता है कि हमें उसके बारे में कुछ जांचना चाहिए, शायद ये कोई गलत फहमी हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं जरूर पता करूंगा कि ये कौन कर रहा है। ये कोई साजिश लगती है और मैं अब चुप नहीं रह सकता। मुझे अपनी सच्चाई को सामने लाना होगा। बबलू, तुम्हारी माँ ने मुझे बताया कि तुम्हारे साथ कुछ अजीब हुआ है। तुम्हें इस पर बात करनी चाहिए। तुम्हारे दोस्त भी तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। अबू, मैं वाकई बहुत परेशान हूँ। हर जगह लोग मुझे कुछ ना कुछ कहते रहते हैं और मैं समझ नहीं पा रहा कि ये सब क्यों हो रहा है। मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा। ये अजीब लगता है। मुझे लगता है कि लोग मुझे जानते भी नहीं, फिर भी वो मुझ पर इल्जाम लगाते हैं। इस सब में तुम्हें समझना होगा कि ये सब वक्त का ज़िया है। असल चीज तुम्हारी काबिलियत है, न कि तुम्हारा रंग। याद रखो बेटा, लोग हमेशा तुम्हारे रंग की वजह से तुम्हें नहीं जानेंगे। आप मुझे बताएं, क्या मैं वाकई इतना बुरा हूँ? मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। अबू, आप हमेशा दूसरों के सामने अच्छा सलूक करते हैं और लोग आपकी इज्जत करते हैं। मैं भी ऐसा ही करना चाहता हूँ। असल चीज ये है कि तुम अपनी मेहनत पर तवज्जो दो, तालीम हासिल करो और खुद को बेहतर बनाओ। तुम जो कुछ भी हो इस पर फख्र करो, लेकिन इसके साथ अपनी काबिलियत और किरदार पर भी तवज्जो दो। अबू, क्या आप मुझे इस मामले में मदद करेंगे? मैंने सोचा था कि अगर मैं सबके साथ अच्छा रहूं तो वो भी मेरे साथ अच्छा सलूक करेंगे, लेकिन अब मुझे कुछ समझ नहीं आता। एक दिन बबलू ने पप्पू की मौजूदगी का पता इस वक्त चलाया जब इसने शहर में कुछ अजीब चीजें होते हुए देखा। ऐसी चीजें जो लोगों ने समझा कि बबलू ने की है। हैरान और परेशान वो इस पुरस्कार लड़के को ढूंढने निकल पड़ा जिसका चेहरा इसकी तरह था। तुम वो हो, यानी तुम मेरी तरह दुखते हो। हाँ भाई, कल का दिन तो बहुत ही जबरदस्त था। लोग मेरा काला रंग देखकर हैरान हो गए थे और फिर जब मैं तुम्हारी तरह सफेद होकर लोगों के सामने आया तो वो और भी चकरा गए। मैं सोच भी नहीं सकता था कि कोई मेरी हो बहू नकल कर सकता है, लेकिन तुमने मेरी जगह लेकर मेरी जिंदगी में सब कुछ उल्टा कर दिया। तुमने मेरे अच्छे कामों का क्रेडिट ले लिया और जो कुछ बुरा हुआ इसका इल्जाम मुझ पर डाल दिया। तुम्हें पता है बबलू, लोग हमेशा मेरा काले रंग की वजह से मजाक उड़ाते रहे हैं। मुझे हमेशा नजरअंदाज किया गया। जब भी मैं कोई अच्छा काम करता लोग उसको अहमियत नहीं देते, सिर्फ इसलिए कि मैं काला हूँ। मुझे लगा कि शायद अगर मैं सफेद हो जाऊं तो लोग मेरी इज्जत करेंगे, मेरी बात सुनेंगे और मुझे अहम समझेंगे। इसलिए मैंने तुम्हारी जगह ले ली। पप्पू, तुमने बबलू की जिंदगी को बहुत मुश्किल में डाल दिया। वो हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करता है और तुमने इसकी मेहनत का क्रेडिट ले लिया। क्या तुम्हें ये एहसास नहीं है कि तुमने इसके साथ नाइंसाफी की? हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी रंग और शक्ल के हो। लोग मुझे अजीब नजरों से देखने लगे और मैं नहीं समझ पाया कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन अब मैं जान गया हूँ तुम वो हो जो मेरी जगह ले रहा था, ताकि मैं भी वो इज्जत हासिल कर सकूं जो तुम्हें मिलती है। लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि ये गलत था। लेकिन सच कहूँ, मैं हमेशा काला रहूंगा। लोग कभी मुझे वैसा नहीं देखेंगे जैसा मैं चाहता हूँ। वो हमेशा मेरे रंग की वजह से मुझसे दूर रहेंगे, मेरी बात को अहमियत नहीं देंगे। मैंने बहुत तकलीफें बर्दाश्त की हैं और मैं नहीं जानता कि उस सब से कैसे निकलूं। शायद मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा और दुनिया भी वैसी ही रहेगी। बबलू तुम्हारी दोस्ती का हकदार है और तुम्हें इसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए। बबलू, तुमने जो बातें की वो मुझे बहुत पसंद आई। ये अहम है कि हम एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें। याद रखो, लोग तुम्हें तुम्हारे कामों से जानेंगे, ना कि तुम्हारे रंग से। अगर हम सब अपने अंदर की खूबसूरती को पहचानेंगे तो हम एक बेहतरीन दुनिया बना सकते हैं जहां सबको मोहब्बत मिलेगी। देखो पप्पू, मैं जानता हूँ कि तुम्हें कैसा लगता है जब लोग तुम्हारे काले रंग का मजाक उड़ाते हैं। ये तकलीफ दे होता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सच बताऊँ, रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें अपने रंग से शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। लोग हमेशा बातें करेंगे, लेकिन असल चीज ये है कि तुम अपने आप को बेहतर करो। अपनी तालीम पर तवज्जो दो, अपनी काबिलियत पर मेहनत करो और तुम देखोगे कि एक दिन लोग तुम्हें तुम्हारी कामयाबियों से पहचानेंगे, न कि तुम्हारे रंग से। बबलो, तुमने मुझे समझा दिया कि असली ताकत हमारे किरदार में होती है, न कि हमारे रंग में। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात देखें, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि मुझे अपने रंग की परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर मैं अपनी तालीम पर तवज्जो दूं, खुद को बेहतर बनाऊं, तो लोग मुझे मेरे कामों से पहचानेंगे, ना कि मेरे रंग से।
बबलू ने अपने वालिदैन को पप्पू के बारे में बताया और जो मुश्किलात वो पैदा कर रहा था। इसके वालिदैन मोहब्बत और समझ बोझ से भरे ये जानते थे कि इस लड़के से मिलने का वक्त आ गया है। उन्हें मालूम था कि कभी कभार थोड़ी मेहरबानी बहुत बड़ी तब्दीली ला सकती है। जब पप्पू आया, बबलू का खानदान इसे खिले दिल से खुश आमदीद कहता है। उन्होंने इसकी कहानी सुनी और बबलू को मालूम हुआ कि पप्पू का दर्द सिर्फ मजाक का नहीं है, ये महसूस करने के बारे में है कि वो नजरअंदाज हो रहा है और इसकी कोई कीमत नहीं। क्या बात है बेटा, तुम इतने फिक्रमंद क्यों हो? कोई खास मसला है जो तुम्हें तंग कर रहा है? अबू, मुझे आपसे एक बहुत अहम बात करनी है। मैं वाकई बहुत परेशान हूँ और मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है। लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ और मैं उनकी बातें समझ नहीं पा रहा हूँ। ये सब कुछ मेरे हमशक्ल पप्पू ने किया है और अब मुझे इसकी वजह से बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जब मैंने पप्पू को ढूंढा तो पता चला कि वो बहुत ही दुखी है। लोग इसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि इसका रंग काला है और वो इस जुल्म को खामोशी से सहता रहा है। बेटा, अगर पप्पू तुम्हारी तरह है तो हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। हमें उसे अपने खानदान का हिस्सा समझना चाहिए। ये जरूरी है कि हम उसकी मदद करें ताकि वो भी खुद को बेहतर महसूस कर सके। पप्पू तुम्हारा हमशक्ल है, इसकी कहानी भी सुनना जरूरी है। शायद इसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा हो जो हम नहीं जानते। हमें इसके बारे में मजीद मालूमात हासिल करनी चाहिए ताकि हम बेहतर समझ सकें। हमें इससे मिलना चाहिए, शायद हम इसकी मदद कर सके। हाँ बेटा, हमें पप्पू से मिलना चाहिए। ये जरूरी है कि हम उसकी हालत को समझें और उसकी मदद करें। अगर वो तुम्हारी तरह है तो हमें इसे अपनी फैमिली का हिस्सा समझना चाहिए। चलो, हम उसे बुलाते हैं। इसका दिल दुखा हुआ है और हमें इसे खुश करने की कोशिश करनी होगी। ये बहुत अच्छा होगा कि हम इसे अपने घर भी बुलाएं ताकि वो खुद को अकेला महसूस न करे और जान सके कि हम उसके साथ हैं। हम एक खानदान की तरह हैं और एक दूसरे का साथ देना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम मिलकर काम करेंगे तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। हमें तुम्हारी मदद करने में खुशी होगी। हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे। तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। और यूं एक ऐसी दुनिया में जहां इख्तिलाफात को अक्सर उजागर किया जाता है, बबलू और पप्पू ने सबको दिखाया कि सच्ची दोस्ती की कोई हद नहीं होती। उन्होंने सीखा कि मुख्तलिफ होना ही हमें खास बनाता है और एक साथ वो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस खुशगवार सफर में हमारे साथ शामिल हूँ जहाँ हंसी, सबक और दोस्ती का जज्बा है। मैं वाकई तुम्हारी तरह बनने की कोशिश कर रहा था, मगर लोग हमेशा मुझे हकीर समझते हैं। मेरे रंग की वजह से मुझे हमेशा मजाक का निशाना बनाया गया है। मैंने तुम्हारी तरह बनने की कोशिश की मगर कभी कामयाब नहीं हो सका। हाँ, मगर मुझसे सबने कहा कि मैं सिर्फ एक मजाहिया किरदार हूँ। मैं चाहता था कि लोग मुझे भी चाहें जैसे वो तुम्हें चाहते हैं। मुझे इसका दुख समझ आता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये कैसा महसूस होता है। क्यों? तुम्हारी तो अपनी पहचान होनी चाहिए और तुम्हें अपनी खूबियों पर फख्र करना चाहिए। तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत सी खूबियाँ हैं जो तुम्हें दूसरों से मुमताज करती हैं। ये बहुत मुश्किल है जब लोग तुम्हें सिर्फ तुम्हारे रंग की वजह से जानते हैं। मैं क्या करूं? मुझे तो बस तुम्हारी जिंदगी जीने का शौक है। मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूं, मगर मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपनी राह किस तरह तलाश करूं। लेकिन जो भी हो, मुझे लगता है कि हम सबको याद रखना चाहिए कि रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में हर किस्म के लोग हैं और सबकी अपनी पहचान होती है। हमें हमेशा अपने कामों और नियतों से पहचाना जाना चाहिए, न कि हमारे रंग से। पप्पू, तुमने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया है। तुम्हारी हरकतों की वजह से लोग मुझे बुरा समझते हैं और ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन मेरी गलतियां तुम्हें भुगतनी पड़ रही हैं। तो फिर हम दोनों मिलकर एक नई कहानी बनाते हैं। चलो, हम अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। और मैं तुम्हें हर बार याद दिलाऊंगा कि हम एक दूसरे के दोस्त हैं। हमारी दोस्ती कभी कमजोर नहीं होनी चाहिए और हमें सबका एहतराम करना चाहिए। हमें ये मसला हल करना होगा और एक दूसरे की मदद करनी होगी ताकि हम दोनों को बेहतर महसूस हो। ठीक है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें गलती पर नहीं छोड़ूंगा। हम एक दूसरे की मदद करेंगे और सब कुछ बेहतर बनाएंगे। यानी हम दोनों एक दूसरे की जिंदगी में मजे करने वाले हैं। बस हमें अपनी दोस्ती और एक दूसरे का ख्याल रखना है। प्यारे बच्चों, आज की कहानी हमें सिखाती है कि असल चीज हमारे रंग में नहीं बल्कि हमारे किरदार में है। चाहे हम किसी भी रंग के हों, हमें अपनी काबिलियत पर तवज्जो देनी चाहिए और दूसरों के साथ हसन सलूक करना चाहिए। रंग का कोई फर्क नहीं पड़ता,
असल चीज ये है कि हम अपने दिल में क्या रखते हैं। बच्चों, हमेशा याद रखें कि सबको इज्जत देना, चाहे उनका रंग कोई भी हो, सबसे अहम है। अपनी तालीम पर तवज्जो दो और दूसरों की मदद करो। ये बातें हमेशा तुम्हें दूसरों से मुमताज करेंगी और तुम सबके दिलों में एक खास जगह बनाएंगी। बबलू और पप्पू ने ये सीख लिया कि रंग की परवाह न करते हुए अपने किरदार की बेहतरी पर तवज्जो देना जरूरी है। सब बच्चों को यही सबक सीखना चाहिए कि रंग नहीं, बल्कि हमारे अमाल ही हमें पहचानते